नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी प्रज्ञा पर। मैं आपका दोस्त मोहित। आज हम बात करने वाले हैं बीए हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 5 की डीएससी 14 आधुनिक हिंदी कविता छाया वादोत्तर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में गीत फरोश कविता लगी है, जिसे लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। तो आज हम इसकी प्रतिपाद्य देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इसकी पृष्ठभूमि के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि दूसरा सप्तक की भूमिका में भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपनी सृजन धर्मिता के लिए लिखा है कि मैंने अपनी कविता प्राय वही लिखा है जो मेरी ठीक पकड़ में आ गया है। दूर की कौड़ी लाने की महत्वाकांक्षा मैंने नहीं की। कवि भवानी प्रसाद मिश्र मानते हैं कि जो कविता होती है वह सहज और स्वाभाविक अनुभूति का प्रतिफलन मानते हैं। कृत्रिम अनुभूति से कविता करना उनको अस्वीकार है। पर पूंजीवाद और बाजारवाद ने कवि को इस प्रवृत्ति से विमुख होने के लिए विवश किया है। वह बाजार के इशारे पर बाजार के लिए सच्ची अनुभूति को दरकिनार कर सिर्फ पैसे के लिए, व्यवसाय के लिए कविता करने लगा है। यह कविता इसी विवशता पर बहुविध व्यंग्य है। गीत फरोश कविता की पृष्ठभूमि में भी कवि ने अपनी इस विवशता पर स्वयं कहा है कि गीत फरोश शीर्षक हंसाने वाली कविता मैंने बड़ी तकलीफ में लिखी है। मैं पैसों को कोई महत्व नहीं देता, लेकिन पैसा बीच बीच में अपना महत्व स्वयं अपनी महत्ता प्रतिष्ठित कर लेता है। मुझे अपनी बहन की शादी करनी थी, पैसा मेरे पास था नहीं, तो मैंने कोलकाता में बन रही फिल्म के लिए गीत लिखे। गीत अच्छे लिखे गए, लेकिन मुझे इस बात का दुख था कि मैंने पैसे लेकर गीत लिखे हैं। मैं कुछ लिखूं जिसका पैसा मिल जाए, यह अलग बात है, लेकिन कोई मुझसे कह दे कि इतने पैसा देता हूं, गीत लिख दो। यह स्थिति मुझे बहुत नापसंद है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि आदमी की जो साधना का विषय है, वह उसकी जीविका का विषय नहीं होना चाहिए। फिर कविता तो अपनी इच्छा से लिखी जाने वाली चीज है, और इस तकलीफ देह पृष्ठभूमि में लिखी गई कविता गीत फरोश है। तो दोस्तों, इसकी प्रतिपाद्य को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि गीत फरोश कविता में कवि ने अपनी फिल्मी दुनिया में बिताए समय को याद कर कवि के गीतों का विक्रेता बन जाने की विडंबना तथा सृजन धर्म आरोपित पूंजीवादी वह बाजारवादी प्रवृत्ति को मार्मिकता के साथ ढाला है। गीत फरोश कविता में कवि ने उन कवियों, लेखकों, कलाकारों पर व्यंग्य किया है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी कलम को गिरवी रखते हैं और अपने स्वाभिमान की उपेक्षा करते हैं। चाटुकारिता में अपनी स्वाभाविक चेतना को मर्दित करते हैं। ये कविता उन लोगों पर भी कटाक्ष करती है जो अपना ईमान रूपी कविता बेचकर बड़े लोगों में स्थान पाते हैं। कवि लिखते हैं कि जी, पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद में अकल जगी मुझको। जी, लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप न हो सुनकर ज्यादा हैरान। मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। यद्यपि गीत बेचना पाप है, किंतु जब रचनाकार को समाज यथोचित सम्मान नहीं देता है, तो गीतों को बेचना रचनाकार की विवशता हो जाती है। कवि विवश होकर ही अपनी कलम बेचता है। पूंजीवादी समाजवाद में जो बाजार की मांग होती है, उसी के अनुसार गीत लिखे जाते हैं। पूंजीवादी समाज सृजन को व्यावसायिकता में बदलकर कलाकार की नैसर्गिक प्रतिभा को मूल्यहीन कर देता है। कभी ग्राहक की मर्जी के अनुसार कई किस्म के गीत बेचता है, मानो गली गली फेरी लगा रहा हो। बड़ी नाटकीयता के साथ गंभीर भावों को सहज ढंग से व्यक्त किया गया है। मस्ती और पस्ती दोनों में गीत लिखे हैं, अर्थात मस्ती में भी और उस दयनीय स्थिति में भी, दुखों की स्थिति में भी लिखे गए हैं। मस्ती में पीला कुर्ता पहनकर और पस्ती में दर्द को स्याही से कागज पर बहाकर लिखते हैं। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। कवि ने जन्म मरण के गीत लिखे हैं, कभी उसके गीत रुठते हैं पर उन्हें मना लेता है।
दिन रात लिखता है क्योंकि दूसरों की पसंद पर उसकी कलम बिक गई है। जी नहीं, दिल लगी कि इसमें क्या बात है, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात। कभी वह प्रिया को पास बुलाने के लिए गीत लिखता है और कभी भूख प्यास तथा दर्द भुलाने के लिए, कभी पहाड़ों पर, कभी एकांत में, कभी विजय गीत, कभी शरण गीत। इस कविता में कवि जीवन की विडंबना पर करुण आक्रोश बड़े गहरे स्तर पर उभरा है। तो स्वच्छंद कवि की तो स्वच्छंद कवि की सशक्त कलम कुछ दामों में बिक जाती है और इस तरह कवि की स्वतंत्र चेतना नीलाम सी हो जाती है। कवि व्यंग्य गहरा और व्यापक है। वह कहता है कि जहाँ समाज में, व्यवस्था में ईमान बिकता है, वहाँ गीतकार क्यों ना गीत बेचे। गीतकार के गीत बेचने पर आपत्ति क्या है, गीत उसके स्वयं के है। यहाँ समाज की विद्रुप स्थिति पर सीधा निशाना साधा है। कविता में रेशमी गीत, खादी का गीत, फिल्मी गीत, दिल बहलाने की गीत, पहाड़ी पर चढ़ जाना का गीत, जीत का गीत, जन्म मरण और अमर, भूख प्यास जगाने वाले गीत, सिर दर्द के लिए दवा का काम करने वाले गीत, अकेलेपन की गीत, पित्त का गीत, वादी का गीत, फिल्म का गीत, सोच विचार कर मर जाने का गीत, छंद और वे छंद परक गीत आदि सब सांकेतिक है। यहाँ तक कि कवि अपने आसपास कलम दवाद भी साथ रखता है, जिसको जैसा चाहिए वैसा गीत लिखने को हर समय तैयार रहता है। वे लिखते हैं कि मैं ले आता हूँ कलम और दवाद। कवि कहते हैं मैं ले आता हूँ कलम और दवाद, इनमें से भाई नहीं ने लिख दूं। जी, ने चाहिए नहीं, गए लिख दूं। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। कविता में व्यंग्य के साथ कवि की विवस्था और एक करुण स्पर्श इस कविता की विशेषता है। शैली शिल्प की दृष्टि से यह उसकी प्रतिनिधि रचना है। कवि की शिकायत है कि बेचारा वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, किंतु विडंबना यह है कि हमें हमदर्दी के साथ किसी के कष्टों में सोचना साधना भी तो नहीं आता। कवि जानता है कि गीत बेचना पाप है, किंतु पूंजीवादी परिवेश में कलम स्वच्छंद कहाँ है। कवि गीतकार और सृजनधर्मी कलाकार चंद टुकड़ों में, भय और दवाओं में लाचार हो गया है। गीतकार कहता है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार, हार कर गीत बेचता हूं। तो दोस्तों, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश में कवि ने बड़े ही मार्मिक और व्यंग्यात्मक ढंग से ये दिखाया है कि आधुनिक युग में कला और संवेदना भी बाजार की वस्तु बन गई है। जब समाज में ईमान, आदर्श, नैतिकता तक बिकने लगे हो तो कवि का अपने गीत बेचना भी उसी व्यवस्था का प्रतीक बन जाता है। कवि के भीतर गहरी अंतर्द्वंद और पीड़ा है। वे जानता है कि गीत बेचना गलत है, परंतु परिस्थितियों की व्यवस्था उसे ऐसा करने को बाध्य करती है। ये केवल कवि की व्यक्तिगत कहानी नहीं, बल्कि उस पूरे समाज की त्रासदी है जिसमें सृजन और भावना का मूल्य धन से आंका जाना लगा है। गीत फरोश केवल एक कवि का व्यंग्य नहीं है, बल्कि आधुनिक सभ्यता की आत्मलोचना है, जो हमें ये सोचने पर विवश करती है कि क्या संवेदनाएं, कला और रचनात्मकता भी बिकने योग्य वस्तु हो सकती है। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं तक था, और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।